हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे लिए काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास में कि दी आप एसएसटी सेकंड ग्रेड जो सेकंड ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट है उसकी बुक लिस्ट आप बताइए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस बारे में, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है जब हम पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाते हैं तो कुछ एस्पिरेंट को लगता है कि जब मैं जीके फर्स्ट पेपर के जितनी भी हमारी बुक लिस्ट बता दी है तो सेकंड ग्रेड एसएसटी पेपर की अभी तक क्यों नहीं बताई। लेकिन मेरा ये मोटिव था कि मैंने जो फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट बताई थी उनको सीक्वेंस से हम चलने थे कि सबसे पहले हमने बुक जान ली है, उसकी प्रिपरेशन जान लेते हैं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। फिर उसके बाद में मैंने फिर कुछ सीक्वेंस से सोचा कि जैसे हम जीके फर्स्ट पेपर को क्लियर कर लेंगे 4-5 दिन में वीडियो बना के, उसके बाद में हम सेकेंड ग्रेड एसएसटी की बुक लिस्ट बताऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं सेकेंड ग्रेड एसएसटी की बुक लिस्ट बता सकूं। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको कहना चाहूंगी, अगर आप आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि हाँ हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बुक्स जो चाहे कोई भी बुक्स पढ़े, सिलेक्शन जो होगा ना वो हमारा उसको पढ़ने से होगा, उसको बार बार रिवीजन करने से होगा। ये नहीं कि हमें किसी ने कोई बुक बताई है हम उसे जाकर ले आएंगे उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना मैटर करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना उस बुक को समय दे रहे हैं, कितनी बार हमने उस बुक को रिवाइज किया है, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सेकेंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक छोड़नी है, कौन सा मैटर हम पढ़े, ऐसा क्या पढ़े जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट है जो चाहते हैं कि हम एसएसटी सेकेंड ग्रेड की जो तैयारी है वो हम अभी से शुरू कर दे, ताकि जब भी पेपर हो तो हम खुद को तैयार कर सके पेपर देने के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने सिलेबस उठा लिया है हमारे सेकेंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट का, और इसमें सबसे पहले हमारे पास में टॉपिक्स हैं, मतलब बुक है इतिहास की। इतिहास का इसमें लिखा हुआ है, हमारे जो भी इतिहास में टॉपिक आते हैं वो लिखे हुए हैं। इतिहास के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे पास में सुगम की ये बुक है, आप देख सकते हैं इतिहास की। अच्छे से आप एक एक बुक देख लीजिए। अगर आपके पास में कोई भी बुक है तो बेस्ट है, नहीं तो आप इन बुक के साथ में जा सकते हैं। सुगम की बुक है, साथ में मैं आपको इनकी रेट वगैरह नहीं बता पाऊंगी, इसमें 200 रुपये लिख रखी है, लेकिन मुझे पता नहीं मार्केट में कितने की मिलती है ये, तो बस। और इसमें आपको पेजों की संख्या बताऊं तो 224 है। अब इस बुक में आपको ये भी मैं कहना चाहूंगी कि इसमें परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो भी इसमें दिए हुए हैं। साथ में हमारे जो भी मैटर तैयार होता है वो हमें इसमें दिया हुआ है। अब जरूरत है हमें इन बुक्स को अच्छे से पढ़ने की, तो आपके पास जो भी बुक हो वो बेस्ट है। तो इतिहास के लिए मैं इस बुक के साथ में जाऊंगी। मेरे पास में एसएसटी के लिए यही बुक है इतिहास की, तो आप देख लीजिए, सुगम पब्लिकेशन की बुक है, सुगम स्वर्ण प्रकाशन की बुक है ये। सेकंड नंबर पे हमारे सिलेबस में है भूगोल। भूगोल के लिए मैंने आपको ये जीके फर्स्ट पेपर में भी बताई थी बुक, सेकंड पेपर में बता रही हूँ। इसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और साथ ही में राजस्थान की ज्योग्राफी, तीनों का इसमें मैटर है। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में जो एसएसटी सिलेबस में तीनों पार्ट दे रखे हैं वो तीनों पार्ट इस बुक में है। फिर से बताना चाहूंगी, नाथ की बुक है ना, नाथ की बुक है। इसमें एनसीईआरटी आरबीसी का सार भी दिया हुआ है और साथ में इसमें पेजों की संख्या है 294। आप इस बुक के साथ में जा सकते हैं, बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। साथ ही हमारे जो भी एनसीईआरटी आरबीएससी में जो भी पॉइंट्स थे वो भी इसमें लिखे हुए हैं, मतलब चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसके साथ जा सकते हैं। फिर आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मैं सुगम की बुक के साथ में जाना पसंद करूंगी, क्योंकि इसमें जो है हमारे जो भी टॉपिक्स है सारे दे रखे हैं। और जितने भी आपको बताना चाहूंगी, इसमें पेजों की संख्या है 168। बुक पतली है, लेकिन जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट वीक है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मुझे इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसमें क्या, जैसे कि मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि सतत विकास, ये सारे टॉपिक्स तो मैं पढ़ लेती हूँ, गरीबी, बेरोजगारी। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक जिनमें हमें जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, वो टॉपिक मुझे नहीं आता था। फिर मैंने एक दिन उसको यूट्यूब से सीखा था कि हाँ कैसे भी करके टॉपिक मुझे सीखना है। और उसके बाद में और इसमें मांग, पूर्ति, उपभोग फलन, ऐसे कुछ टॉपिक है जो मुझे नहीं आते हैं। तो बस यही है, अर्थशास्त्र के साथ में आप इस बुक के साथ में जा सकते हैं। फिर आती है हमारे पॉलिटिकल साइंस की बुक है, राजनीतिक विज्ञान की। ये मैं आपको बताना चाहूंगी, सुगम की बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें पेजों की संख्या है 312
और साथ ही में इसमें भी आपको बताना चाहूँगी परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत सारा मैटर दे रखा है। RBSc NCERT का इसमें सार है। साथ ही में हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजव्यवस्था से संबंधित जितनी भी करंट्स की विषय वस्तु है उनका समावेश PIB, MEA, संसद TV और माई गवर्नमेंट जैसी विभिन्न वेबसाइट से किया गया है। तो आप इस पुस्तक के साथ में जा सकते हैं। इनकी व्याख्याता का नाम है पुष्पेंद्र कसाना सर, है ना। और यहाँ पे ये सुगम की बुक है, पॉलिटिकल साइंस के साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने बुक जान ली है। और इसी बीच आपको एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि अगर मान लो किसी का बेस जो है वो क्लियर नहीं है, कि किसी की जीरो से शुरुआत हो रही है, कुछ एस्पिरेंट हैं जो अभी से शुरुआत करना चाहते हैं या जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी इन बुक्स से घबराना नहीं है। धीरे धीरे डिटेल से इनको पढ़ना है, एक एक चैप्टर आराम से पढ़ना है, उसको समझना है, PYQ करने हैं, फिर रिवीजन पर जाना है आराम से, और इसमें घबराना नहीं है। और जो इनको किताबों को पढ़ चुके हैं, जिनका 1-2 बार सिलेबस भी हो चुका है, उनको मैं यही कहना चाहूँगी अपने रिविजन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, टेस्ट वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देना है, PYQ वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो बस यही है, जब बुक्स जो जो बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर जो भी मैटर हमें पढ़ना है, उसको पढ़ने का तरीका भी हमें आना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनका बेसिक क्लियर रहता है, फिर भी डीपली उसमें पढ़े जाते हैं। हमें रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप टॉपिक पढ़ चुके हो, अपनी समझ बना चुके हो, तो अब हमें इस पर रिवीजन ज़्यादा करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बुक बताती हूँ मैं आपको समाजशास्त्र की। ये भी सुगम की बुक है। ज़्यादा बुक मेरे पास में आपको सुगम और नाथ पब्लिकेशन नाथ की ही मिलेंगी। तो यहाँ पर ये सुगम की बुक है। ये भी चयन प्रकाशन जयपुर से है। इनके राइटर का नाम है सुनील धत्तरवाल। और आपको मैं कहना चाहूँगी इसमें पेजों की संख्या है 208। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। और समाजशास्त्र आपको पता है इतना बड़ा टॉपिक नहीं, मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं इसको। तो मैं इस बुक के साथ में जाना चाहूँगी और समाजशास्त्र की वाली बुक है। बीच में आपको एक बात और कहना चाहूँगी, आपके पास जो भी बुक है बेस्ट है। हर एक टीचर बेस्ट होता है, सभी की बुक बेस्ट होती है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि ये वाली बुक मेरे पास में नहीं है, अब मैं क्या करूँ, नहीं लेके आ जाऊँ मार्केट से। मेरा बुक्स बताने का था, लेकिन मैं इसका मतलब ये करता भी नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ आप बुक्स लेके आइए SST की। जो जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, चलो वो तो ठीक है। जो उनको लगता है यूट्यूब से वो सीखते हैं कि हाँ यहाँ से मुझे बुक लानी चाहिए, वो ला सकते हैं। लेकिन जिनके पास में मेरे पहले से ये वाला मैटर पहले से है, या पढ़ने का जो भी मैटर पहले से है, उनको मैं एक ही छोटी सी अपनी एडवाइस देना चाहूँगी, उनको मैटर लाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी पढ़ रहे हैं बेस्ट है, सिर्फ हमें ज़रूरत है उनको अच्छे से याद करने की, उनको रिविज़न करने की, बार बार दोहरान करने की, ना कि हमें किताबें बदलने की ज़रूरत है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखना। किताबें बताते टाइम बीच बीच में या बात मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हमें जो बुक हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें उसी से याद हो रहा है, हमारे उसकी जो बुक्स की बातें हमारे माइंड में स्थिर हो रही है, तो क्यों हम दूसरे बुक के साथ में जाएं। लेकिन ये मैं बुक्स आज उनको बता रही हूँ जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, जिनको नहीं पता हमें SST में कौन सी बुक लानी चाहिए, कौन से राइटर की बुक हमें पढ़नी चाहिए, उनके लिए ये आज का वीडियो है। तो फ्रेंड्स फाइनली लोक प्रशासन की बुक मैं बताना चाहूँगी आपको। ये भी मेरे पास में सुगम की बुक है और इसमें भी पुष्पेंद्र कसाना जी सर राइटर हैं। और साथ ही मैं आपको पेजों की संख्या इसमें बताना चाहूँगी। पेजों की संख्या है इसमें 175। तो पतली बुक है, आप अच्छे से जानते हैं SST में हमारे पास में 4 सब्जेक्ट छोटे हैं, 4 सब्जेक्ट बड़े हैं। तो ये बुक है। दर्शन शास्त्र की आपको बुक बताना चाहूँगी मैं। ये भी आप देख सकते हैं, सुगम की ये बुक है और इनके राइटर का नाम है पुष्पा सारस्वत मैम, जो कि बहुत अच्छी बुक मुझे इसमें लगी है। ये मैंने इसको पढ़ा है, बुक को मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी रिविज़न भी करना है, बहुत सारी कमियाँ हैं मेरे अंदर, उससे मुझे भी दूर करना है। तो मैं इस बुक के साथ जाना चाहूँगी। और 200 पेजों की ये बुक है। अगर मैं आपकी जगह होती और अगर जीरो लेवल से शुरुआत करती, तो मेरे पास में अगर बुक नहीं होती तो मैं जो आप बताते सजेस्ट करते मैं लेकर आती। लेकिन अब मैं बुक ला चुकी हूँ, तो मैं इन्हीं बुक के साथ में जाना चाहूँगी। आप मुझे किसी भी राइटर का नाम बता दो, कोई भी बुक बता दो, इसमें मुझे कोई असर नहीं होगा। पढ़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना, खुद के मैटर पर विश्वास करना। ये मुझे अच्छे से आता है। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इसीलिए हाई रहता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपने बुक्स मैटर पर विश्वास करती हूँ। मेरे पास जो विषय सामग्री है उस पर मैं विश्वास करती हूँ, जो कंटेंट है मेरे पास उस पर विश्वास करती हूँ। किसी के साथ जाना पसंद नहीं करती ऐसे कि मुझे वो वाली बुक बता रहे मैं उसके साथ में चली जाऊँ। एक बात और आप ध्यान रखना, मैं हर किसी टीचर की रेस्पेक्ट करती हूँ, सभी का सम्मान करती हूँ। सभी अपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं हर एक बुक को रेडी करने में। तो हर एक टीचर बेस्ट है, सभी की बुक बेस्ट है, इस बात को आप भी ध्यान रखना। तो दर्शन शास्त्र की बुक मैंने आपको बता दी है, पेजों की संख्या मैंने आपको इसमें बता दी है 200। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम चलते हैं, दर्शन शास्त्र हो चुका। टीचिंग मेथड्स की बुक मेरे पास में नाथ की है, आप देख सकते हैं। तो इसमें पेजों की संख्या आपको मैं कहना चाहूँगी
पेजों की संख्या है इसमें 164। ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसको मैंने पढ़ा है डीपली और इसको मैंने समझा है, क्योंकि टीचिंग मेथड्स हमने थर्ड ग्रेड रीट मेंस में पढ़े थे, तो कहीं ना कहीं हमें आते थे, लेकिन अभी थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया है, प्रश्नों का स्तर बदल गया है, तो ये बुक मुझे भी लानी पड़ी। अदरवाइज मैं सोचती थी टीचिंग मेथड्स तो इजी है, ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे ये बुक लानी पड़ी। डिटेल से सब कुछ दे रखा है, हमारे पूरे सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स है इसमें दे रखे हैं। इसमें पेजों की संख्या मैंने बता दी है कितनी है, 166। तो फ्रेंड्स फाइनली आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप इतने दिन से चाह रहे थे कि मैं आपको बुक लिस्ट बताऊं, तो मैंने आज सारी बुक लिस्ट बता दी है। अब आपको यही करना है, जो बुक आपके पास में है उसको पढ़ने के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी है, और अगर आपके पास नहीं है तो मेटल ला सकते हैं। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जो भी मैंने आज आपको बुक्स बताई है उससे आपके आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अब हमें इस बुक के साथ में जाना है। हमेशा ध्यान रखना, हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं और अगर हमें अच्छे से याद हो रही है, समझ आ रही है, तो बुक हमारे लिए बेस्ट है और वो राइटर हमारे लिए बेस्ट है। तो बस यही मैं आपको कहना चाहूँगी। आपको मैं और कहना चाहूँगी, बुक्स हमें कम रखनी है, रिवीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, आज फिर से बता रही हूँ। आप मेरी सामग्री देख सकते हैं, ये इतनी सी सामग्री है मेरे पास में सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए। फर्स्ट पेपर की मैंने आपको बता दी थी, सेकेंड पेपर की मैंने आज आपको बता दी है। ज़्यादा मैटर हमें इकट्ठा नहीं करना है, ज़रूरत है हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, खुद के अंदर सुधार करने की। कैसे हम सुधार करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, हम एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, रिवीजन कैसे करें, ये सब बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये आएगा हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिससे कि हम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, या फिर जिससे कि हमारा सिलेबस धीरे धीरे पूरा होता जाए। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि हाँ आपको हम रोज कितने घंटे पढ़े, इस पर वीडियो बनाना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगा मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगी, जहाँ तक मुझे उसका रिप्लाई आएगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।